शीतला माता की कथा। यूपी की लोक परंपरा। शीतला माता कौन है? शीतला माता हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं, जिन्हें रोगों से रक्षा करने वाली मां माना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पूरे उत्तर भारत में इनकी विशेष पूजा होती है। आइए शीतला माता की पूरी कथा। जन्म और स्वरूप। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय एक अत्यंत तेजस्वी देवी को प्रकट किया। यह देवी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। हाथ में कलश, झाड़ू, सूप और नीम की पत्ती मतलब नीम की डाली लिए हुए थी। ऐसी जो देवी थी वो ब्रह्मा जी ने प्रकट की। वाहन था गधा, खर जिसको कि कहते हैं। हाथ में झाड़ू, बुहारी मतलब जो होती है ना, झाड़ू लगाते हैं, कलश, सूप, नीम पत्ती पकड़े हुए थी। स्वरूप था शीतल, श्वेत, करुणामयी। उनका जो था वो स्वरूप था। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम शीतला हो, तुम सभी ताप और रोगों को शांत करोगी। जरासुर की उत्पत्ति हुई जब ब्रह्मा जी के पसीने से एक भयंकर असुर जरासुर बुखार का दानव था, वो पैदा हुआ। वह जहाँ भी जाता है लोग बीमार पड़ जाते हैं। चेचक, खसरा, बुखार फैल जाता जरासुर जहाँ पर भी जाता है। शीतला माता ने जरासुर को अपना सेवक बना लिया और उस पर नियंत्रण रखा। इसलिए मां शीतला के साथ जरासुर भी रहता है, लेकिन मां की आज्ञा के बिना जरासुर जो है वह किसी को कष्ट नहीं दे सकता। लोक कथा है मां शीतला और जरासुर की। गांव की स्त्री। मां शीतला और गांव की स्त्री की एक लोक कथा है जो हम आपको सुनाते हैं। एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। शीतला अष्टमी के दिन सभी लोग बासी खाना बसोड़ा खाते थे और मां की पूजा करते थे। उसी गांव में एक अहंकारी स्त्री रहती थी, जिसने पूजा वाले दिन ताजा खाना बनाया और मां को नहीं माना। मां शीतला एक बुढ़िया का रूप धारण करके उस स्त्री के घर आई और बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। स्त्री ने अहंकार में मना कर दिया। मां चली गई और कुछ दिनों में उस स्त्री के बच्चे चेचक से पीड़ित हो गए। स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मां के मंदिर गई, रोई, माफी मांगी, बसोड़ा और ठंडा भोग चढ़ाया। मां शीतला प्रसन्न हुई और बच्चे ठीक हो गए। सीख इससे ये मिलती है कि मां शीतला की भक्ति और विधि विधान से पूजा करने वाले को कभी रोग नहीं सताता है। शीतला अष्टमी। बसोड़ा जो है यूपी की परंपरा है, जो हम विवरण आपको दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तिथि भी बताएंगे जिससे कि आपको आगे जब ये हो तो कोई दिक्कत ना हो। कल है ये। होली के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, जो हिंदी महीने के हिसाब से होती है। उसको बसोड़ा या शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। भोग में बासी चीजें लगाई जाती हैं। एक दिन पहले बना बासी खाना सप्तमी को बनाया जाता है, उसे लगाया जाता है। क्यों बासी खाना चढ़ाया जाता है? माँ शीतला हैं, ठंडा भोजन प्रिय है। माँ शीतल हैं और उनको ठंडा भोजन प्रिय है। चूल्हा नहीं जलाया जाता है बसोड़ा अष्टमी वाले दिन।
पूजा सामग्री क्या क्या है आप सुन लीजिए। दही, चावल, हलवा, पूड़ी, नीम पत्ती, दीपक। दीपक लेकिन माता रानी के सामने नहीं लगाया जाता, दूर जला दिया जाता है। यूपी में पूजा की विधि। एक दिन पहले सप्तमी को सारा खाना बना लिया जाता है। अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलता, बासी भोजन ही खाते हैं। सुबह स्नान कर माँ के मंदिर जाते हैं। नीम की पत्तियां, कच्चा दूध, दही, ठंडा जल चढ़ाते हैं। शीतला माता की कथा सुनते हैं, जो हमने आपको पहले बताई है शुरू में। महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए विशेष प्रार्थना करती हैं। शीतला माता की आरती की जो थोड़ी बहुत हम आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से पूरी आरती होती है। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। जय शीतला माता, रोग शोक से रक्षा करो माँ, भक्तों की रक्षा करो। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। माँ शीतला का महत्व। चेचक, खसरा, बड़ी माता जैसे रोगों की देवी मानी जाती हैं। ठंडक और शांति की प्रतीक हैं। उत्तर प्रदेश में गुड़गांव, मथुरा, वाराणसी में प्रसिद्ध मंदिर हैं शीतला माता के। माँ की कृपा से घर में सुख, शांति और निरोगता बनी रहती है। जय शीतला माता। ये थी शीतला माता की कथा और पूजन विधि। हमने थोड़ी धीरे धीरे सुनाई है, आप स्किप करके जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हैं। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम बना के देंगे। जय शीतला मैया।